लोकसभा चुनाव के लगातार प्रचार तेजी से बढ़ रहा है। तमाम जो पार्टी के उम्मीदवार हैं वो लोगों के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन किस तरह से गुरुग्राम की आवाम सोचती है, इस वक्त मेरे साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां की गई और प्रचार तेज है। किस तरह से देखते हैं, क्या इस बार मुद्दा रहने वाला है? मुद्दा तो कटे टक्कर है और सभी प्रत्याशी अपनी मेहनत कर रहे हैं और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, अपने उसमें कामयाब होंगे। हमारा अवैध कब्जे का मतलब है, ग्वाल पहाड़ी में अवैध कब्जे जितने भी है 2015 से शिकायत चल रही है। आज तक पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिशियन सबके पास जा चुके हैं। अब रास्ता कोर्ट का बचा है, कोर्ट जाएंगे और वो छुपाएंगे। क्या लगता है किस तरह के विकास की बात करती है बीजेपी? क्या विकास हुए या फिर बीजेपी वो पार्टी हो चुकी है जो भ्रष्ट है वो उनके पास आता है और वो साफ हो जाता है। वॉशिंग मशीन है इस टाइम बीजेपी, और इन्होंने मशीनों में भी गड़बड़ी की थी। वोट डालते कांग्रेस को, जाती है बीजेपी को। आप किस तरह के हैं? राविंदरजीत सिंह लगातार प्रचार में जुटे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मैंने 10 साल में काम किया वो तेजी से अगले 5 साल में और ज्यादा होगा। गलत कह रहे भाई। मैं एक किसान हूँ, जो आपने देखा हो 5600 एकड़ जमीन आज के टाइम में गुड़गांव की ड्यूटी हो रहा है। मागडोला, चंदू, बुढ़ड़ा, खेड़की, धनकोट, धर्मपुरा 56 एकड़ जमीन में आज 10 फुट पानी भरा है। इंद्रजीत जाके पी कुना लेते उस पानी को। 15 साल हो गए हमने डूबते, ना आज लगता ठंडी दी है। ठीक है, कह देते हैं राकेश दौलताबाद वाला, कह देते हैं विकास करवाएंगे। ये विकास है? आज वहां किसानों से जाके पूछो कितनी जमीन डूब रही है। गुरुग्राम में क्या ऐसा है कि जो क्योंकि रेवेन्यू सबसे ज्यादा जाता है, विकास के नाम की बात की जाती है, क्या वास्तव में धरातल पर विकास हुआ है? विकास हो रहा है अधिकारियों का और नेताओं का भ्रष्टाचार के कारण। सरकारी जमीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं। जब शिकायत करते हैं तो उनके पास जाते हैं, उनसे सेटिंग करते हैं, 10-5 लाख रुपए लेके वापस आ जाते हैं। उनके मकानों को नहीं छेड़ते। जो पैसे नहीं देते गरीब लोग हैं जो उनके मकानों को तोड़ देते हैं, मलकियत जमीन में भी। और जो पैसे देने वाले हैं उनकी सरकारी जमीनों में भी बिल्डिंग खड़ी है। आज भी इस लड़के के ऊपर हमला हुआ, मेरे ऊपर शिकायत करने के बावजूद मेरे पैर तोड़ दिए गए। ग्रीन बेल्ट ग्वाल पहाड़ी में 60 मीटर की रोड की मेन रोड, जो पुलिस चौकी ग्वाल पहाड़ी से दिल्ली बॉर्डर तक जाता है, 60 मीटर ग्रीन बेल्ट। टोटल में मार्केट और मकान बना दिए गए सिर्फ इन 10 साल के बीच में, बीजेपी सरकार में। उससे पहले नहीं, सिर्फ बीजेपी सरकार में। और हम उसी दिन से शिकायतें कर रहे हैं। मैंने ग्रीवेंस भी काफी लगाई, मुख्यमंत्री जी से 3 बार मिल लिया, पुराने से मनोहर लाल खट्टर जी से, कमिश्नर से, डीसी से, MP MLA, मैंने कोई नहीं छोड़ा। पर वहां जाते हैं, मशीन लेके दिखाते हैं, सेटिंग करते, पैसे लेके वापस आ जाते हैं। यही फॉरेस्ट का काम है। 600 एकड़ जमीन नगर निगम और फॉरेस्ट की ग्वाल पहाड़ी के अंदर 1 गज जमीन खाली नहीं है जिसपे कब्जा ना हो। कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ जाते हैं। अली भाई, आप उद्योग से जुड़े हुए हैं। उद्योग के क्षेत्र में कहा जाता है कि बीजेपी ने बहुत उद्योग में काम किया, कांग्रेस में वादे करती आई थी। आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ सालों में गुरुग्राम में क्या हुआ, किस तरह की स्थिति है? मैं बताना चाहूंगा कि ये जो अपना NCR है, यहाँ से गुड़गांव, रेवाड़ी और बावल है, ये एक औद्योगिक हब है और लाखों मजदूर इसमें काम करते हैं। और पिछले 10 साल का मैं कहना चाहूंगा इस बीजेपी सरकार में, ये सरकार मजदूर विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है, किसान विरोधी है। ये आपने सबने देखा है कि किसानों ने लंबा संघर्ष किया। हमने गुड़गांव में भी काफी संघर्ष किया इसमें, और मजदूरों, लाखों मजदूरों की नौकरी चली गई। जो ये कहते हैं कि भी नीति बना रहे हैं, 44 लेबर को जो श्रम कानून थे उनको खत्म करके 4 लेबर कोड ये ले रही है। ये सरकार इतनी नकीमी सरकार है, कहती कुछ है करती कुछ है। इसी तरह के किसानों के साथ धोखा किया। 4 कृषि कानून लेके आए और लगभग 700 किसान उसमें मर गए। 700। अभी कुछ दिन पहले धारोड़ा में एक कंपनी में 16 सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर। क्या उद्योग में तमाम चीजें अभी भी व्याप्त है? मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि जो औद्योगिक एरिया है उसमें 10 साल से जो तबाही का हम नजारा देख रहे हैं, लाखों मजदूर चले गए हैं, सैकड़ों मजदूरों की वहां पे मृत्यु हो गई है। अभी लाइफ लॉन्ग में 16 मजदूर मर गए। यहाँ का MP को पता ही नहीं, MP ने कभी सूचना भी नहीं ली, कभी जाके उनका घर वाले को पता भी नहीं लिया। और हम वहां मिलने गए तो फोर्स और बदमाश लगा दिए गए, मिलने तक नहीं दिया गया। ये हालात है यहाँ पे। यहाँ जो हालात है बड़ी गंभीर है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। सेंटर से बात की जाती है कि विकास के तमाम मैप तैयार किया गया।
सरकार हरियाणा सरकार से नाराजगी है, काम नहीं हुए, या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो चीजें होनी थी वो नहीं? नहीं देखिए, क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कोई वो नहीं है गुड़गांव के लिए, लोकसभा के लिए? ये टेलीविजन सेंटर से लाए कौन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो लाएगा ना। राव इंद्रजीत ने जीएमडी की वकालत की थी। किसी ने वकालत की थी कि भी जो गुड़गांव से 65% रेवेन्यू आता है वो पैसा गुड़गांव का गुड़गांव में लगे, इसलिए जीएम का गठन किया गया। आज क्या हो रहा है, जीएमडी के अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी दोनों हाथ से लूट रहे हैं, गुड़गांव को कूड़ा ग्राम बना के रख दिया। अभी आपका सदर बाजार चांदनी चौक की तर्ज पर 12 करोड़ रुपए खर्च किए सदर बाजार के अंदर, एक भी गमला नहीं है उसके अंदर। वो 12 करोड़ रुपए कहाँ चले गए सरकार के? ये तो आपके सामने की बात है। पूरे गुड़गांव को गुरुग्राम कूड़ा ग्राम बना के रख दिया इन लोगों ने। बात औद्योगिक विकास तो जहाँ भी विकास किसी भी शहर का किसी भी प्रदेश का होता है तो औद्योगिक विकास सबसे जरूरी है, और उसके लिए कुछ हमारे इश्यूज हैं जो सेंट्रल लेवल के भी हैं, जैसे प्रदूषण का मामला है। पोल्यूशन डिपार्टमेंट एक ऐसा है जिसकी वजह से इंडस्ट्री को जनरेटर भी चलाने पड़ते हैं, और वहाँ जनरेटर्स के लिए हम काफी सालों से गुहार कर रहे हैं केंद्र सरकार को भी, स्टेट को भी। तो हम आपके माध्यम से चाहेंगे कोई भी सरकार आए कि ये जो मामला प्रदूषण का है जिसकी वजह से जनरेटर को बंद करना पड़ता है, इंडस्ट्री बंद हो जाती है, ठप हो जाती है, काफी मटेरियल खराब हो जाता है। इसके साथ साथ जो हमारे इश्यूज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, लोकल इशू जिसको कि एमपी साहब भी अपनी बात को स्टेट गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर को, किसी को भी कह सकते हैं, वो बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्रियल एरिया तो बन गए लेकिन वहाँ इश्यूज बहुत हैं, सफाई है, गंदगी है, और लाइटें हैं, सड़कें हैं, और जो अभी मैंने बात कही थी कि एक वाटर लॉगिंग का मसला नेशनल हाईवे पर सिकंदरपुर में बहुत ज्यादा चल रहा है। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है पानी निकासी को लेकर। गुरुग्राम में आप किस तरह से देखते हैं, मुद्दों का ये चुनाव है या विकास का ये चुनाव? गुड़गांव में मुद्दों का चुनाव भी है। दूसरी बात है, 10 साल से गवर्नमेंट बीजेपी की लगातार है। जैसे रोटी के तवे पलटा जाता है ना जब भी वो पकती है, ऐसे ही सरकार को पलटने के बाद जनता शांत होगी। जनता इस सरकार से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। इतनी भ्रष्टाचारी, इतनी बेरोजगारी, कंपनियों से लोगों को फैक्ट्री इंडस्ट्री 10 साल में इन्होंने लगाई है। किसान इतना दुखी है, अब मंडियों में किसान अपना गेहूं बेच दिया, सरसों बेच दिया, आज तक किसानों के खाते में पेमेंट नहीं आई है। जब दुष्यंत जी की सरकार थी 3 दिन में पेमेंट आ जाती थी। रही बात गुड़गांव के विकास की, गुड़गांव में शहर में जाकर देखो, जगह जगह कूड़े के ढेर है। हमारे जो कर्मचारी है नगर निगम के, पैसा ले रहे हैं, ठेकेदार को पैसा देते हैं, ठेकेदार पैसा लेकर भाग जाता है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। इतना बुरा हाल है, ना कोई नाला साफ है, सारा पानी ले जाके नीचे डाल दिया। 8 गांव दुखी हैं। 8 गांव की जमीन में पानी भरा हुआ 10 फुट। जो किसान मलके थे, किसान बेचारा भूखा मर है, कोई कहीं सुनवाई नहीं है। मंत्री साहब एक बार भी नहीं आए क्षेत्र में। देखिए, आप किस तरह से देखते हैं चीजों को? मैं इस तरह से देखता हूँ कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी क्या, हम दोष दूसरे पे डाल रहे हैं, हम अपनी तरफ नहीं देखिए। हमारे सिविक सेंस की सबसे बड़ी कमी इसलिए आ रही है कि हमारा खुद का सिविक सेंस नहीं है। अभी कूड़े की बात हो रही थी, आज आप ये देखो, आपके सामने इंदौर एक एग्जाम्पल है जहाँ में कूड़ा होता है, आज सब स्वच्छ शहर है। क्यों है? क्योंकि वहाँ की जनता इथिक्स को मानती है, कूड़ा नहीं करती है और अपने सिस्टम को फॉलो करती है। हमारी यहाँ गुड़गांव की जनता या हम लोगों में कुछ, हम ये मॉडल ही ये तो फेंक दिया हम लोगों ने। सरकार कहती है कि कूड़ा, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा अलग करो, हम उसको भी नहीं मानते, एक ही में डाल के गाड़ी में डाल दिया, तो वो गंदगी पैदा। लेकिन काम हो रहे हैं, हमें भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। हम अपनी जिम्मेवारी, हम आपको जब बोलेंगे ना, जब मैं जिम्मेवारी लूं, मैं घर का आदमी जिम्मेवार नहीं होना चाहता, मैं किसी अकाउंटेबल नहीं होना चाहता, पर दूसरे पे अकाउंटेबिलिटी डाल दो, ये कैसे नियम हुआ? आप उन पे बुलाओ, लीडर पे डालो, पहले खुद में भी डालो भाई। बिल्कुल। देखिए प्रदीप भाई, आप किस तरह से देखते हैं युवा के तौर पर, जिस तरह के विकास कार्यों की बात की गई, अब 2024 का चुनाव किस तरह से देखते हैं, क्या माहौल? देखो, युवा की अगर हम बात करें तो आज एमपी के चुनाव है और युवा जो है वो रोजगार के लिए बेचारा भटक रहा है। और इस सरकार ने जो हमारे सैनिकों की, जो हमारे फौजी भाइयों की जो बेइज्जती की है अग्निवीर बनाकर, वो 4 साल नौकरी करेगा, अगर वो शहीद हो जाता है तो क्या वो किसी माँ का बेटा नहीं है, किसी बहन का भाई नहीं है, किसी बच्चे का पिता नहीं है, किसी बाप का बेटा नहीं है? आप उसको एक सैनिक सम्मान की तरह दाह संस्कार भी नहीं दे रहे हो। रही बात हमारे किसानों की,
हमारे किसान कितने साल तक दिल्ली बैठे रहे। आपने ऐसे कानून बनाए जो शर्मनाक, आपको खुद वापस लेने पड़े। 2000 का नोट तो आप ही लेके आए थे मोदी जी, आपको तो वो भी बंद करना पड़ा, आपको तो खुद की नीतियां बंद करनी पड़ रही है। तो आज हमारा किसान, हमारा जवान इस सरकार से बड़ा परेशान है और हम बदलाव चाहते हैं। गुरुग्राम में विकास कुछ तो हुए होंगे जो आपको नजर आते हैं क्योंकि गुड़गांव जो है 47% रेवेन्यू देता है और गुड़गांव पूरे हरियाणा को चलाता है। और गुड़गांव में ऐसे विकास हुए कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे पुल बनाए जो बनते बनते ही टूट गए, और वो कांग्रेस के अंदर कमियां निकालते हैं। शर्म करनी चाहिए। 6 कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के लिए रखे हैं, जो पहले कांग्रेस में थे आज भारतीय जनता पार्टी में है। आप कहाँ से हैं? मैं मनीष मक्कड़ हूँ और आम आदमी पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष हूँ। और मैं राज बब्बर जी की टोपी लेके आया हूँ कि ये हिंदुस्तान को जोड़ने की जो अब चुनाव है, पूरे हिंदुस्तान को हम जोड़ने के लिए दिशा में काम कर रहे हैं। तो उसी दिशा में मैं भी आया कि मैं देखने आया कि लोगों के यहाँ पे आपने बात करी कि मुद्दा क्या है। मुद्दा है कि मोदी है, तो देश के अंदर अब मुद्दा है, मोदी नहीं है, मोदी जाने वाले हैं। 2 शब्दों में बताइए क्या देखते हैं, किस तरह की स्थिति है? जो हालात परिस्थिति आज मजदूर किसान कर्मचारियों के सामने है, तो उन्होंने फैसला कर लिया है कि इस चुनाव में बीजेपी को भगाएंगे, कांग्रेस से गठबंधन जो यहाँ इंडिया गठबंधन हुआ है उसको जिताएंगे। ये हमारा फैसला है। बिल्कुल। देखिए, तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना है कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं गुरुग्राम में जो व्याप्त हैं, जिनका समाधान होना चाहिए। और न केवल समाधान, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में सबसे ज्यादा रेवेन्यू गुरुग्राम देता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जो विकास कार्य होने थे वो नहीं हो पाए।